मौत। मौत एक समाज का ऐसा काला सच है जिससे कोई भी अपना मुंह नहीं फेर सकता। लोग चाहते हैं कि उनके दरवाजों पर यमराज की दस्तक ना हो, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, मौत से कोई नहीं बच पाया। आप चाहे कुछ भी कर ले, कितने ही तिगड़म बिठा ले, मौत आएगी ही। कितनी आयरनी की बात है ना। आज से 50 साल बाद, आज से 80 साल बाद, 100 साल बाद हम जितने भी लोग जिंदा हैं उनमें से कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। सारे लोग मर जाएंगे, ये सब लोग जानते हैं। मौत से कोई नहीं बच सकता। जब किसी इंसान की मौत होती है तो हम उसके लिए रोते हैं। अगर कोई जवान मर जाए तो उसके लिए तो बहुत कि यार अभी तो पूरी जिंदगी बची थी, अभी अभी इस लड़के की या इस लड़की की शादी हुई है। हम हमेशा उस इंसान के बारे में यही सोचते हैं कि काश काश ये इंसान बच जाता। क्या हो अगर मरा हुआ इंसान वापस आ जाए? तो आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिनकी मरी हुई बेटी वापस लौट आई, और जब वो वापस आई तो उसने पूरे घर में तबाही मचा दी। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये कहानी मेरे साथ शेयर करी है राजेंद्र सोनी ने, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहानी शेयर करी है एंड वो बताते हैं कि ये किस्सा है 1997 का। बेसिकली मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम उन्होंने नहीं लिया क्योंकि इससे गांव वगैरह की, उन जगहों की काफी बदनामी होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नाम नहीं बता सकता। 1997 में वो और उनकी फैमिली उस गांव में जाते हैं अपने मामा जी से मिलने। बेसिकली जो राजेंद्र थे उस वक्त पर उनकी उम्र 17 साल थी। तो बचपन में वो उस गांव में गए थे, तो उसके बाद से वो ज्यादा नहीं गए थे। उनकी फैमिली को एक बार रक्षाबंधन के वक्त पर न्योता आता है कि यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर हम लोग बैठ करके साथ में इसको रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके जो मामा का घर था बेसिकली, उसमें पहले तो था बहुत बड़ा आंगन, उसके बाद में एक बहुत बड़ी गैलरी, और गैलरी के आसपास बहुत सारे कमरे। तो अब जानते हैं कि गांव वगैरह में भाई मकान बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो एक वक्त पर उनका मकान इतना बड़ा हुआ करता था और एक बेसिकली कमरा था जिसके बाहर में गाय बंधती थी। बेसिकली ये सारा किस्सा जो है ये उसी कमरे का है। उस कमरे में कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनके बारे में उन घर वालों को पता था कि ये शक्तियां बहुत घातक हैं, लेकिन कोई भी उसका समाधान ढूंढ नहीं पाता था। और ये साफ हिदायत थी कि कोई भी उस कमरे में नहीं जाएगा। उन लोगों को तो बेसिकली इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मामा को ये सारी बातें मालूम थी, लेकिन वो फिर भी सच लोगों से छुपाना चाहते थे। और रीजन यही रह सकता है कि भाई बदनामी वगैरह ना हो या फिर लोग इन बातों को समझे ना, क्योंकि होता ही है, लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और ये कह देते हैं कि भाई गांव देहात के लोग हैं, इनके अंदर ज्यादा अकल तो है नहीं, छोटी सी कोई बात हुई उस बात का इन्होंने बतंगड़ बना दिया। तो इसलिए ज्यादातर लोग इन बातों को डिस्कस करते भी नहीं अनटिल एंड अनलेस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाए। तो राजेंद्र जो थे उन्होंने अपने मामा से पूछा भी कि मामा जी एक बात बताइए, एक वक्त पे तो ये घर काफी बड़ा हुआ करता था और आज ये काफी छोटा सा मुझे लग रहा है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा बेसिकली इसके दो हिस्से हो गए, तो आधा हिस्सा तो मेरे नाम हुआ और आधा मेरे भाई के नाम पर। तो इसी के चलते जितना हिस्सा तुम देख रहे हो बस यही हमारा घर है, बाकी का उनका है। तो एक वक्त पर जो मामा थे उनकी एक कमरे में थी जनरल स्टोर, दूसरे कमरे में उनके बच्चे रहते थे और उनकी वाइफ रहती थी। इसी के साथ साथ एक छोटा आंगन भी था, उसके बाद में एक कमरा भी था और इसके साथ में एक किचन भी थी। एक बेसिकली अलग से कमरा था जिसमें किचन बनी हुई थी, वो किचन उनके पास में थी और आज उस जगह पर ताला लगा हुआ था। एंड सेम ये जो चीज थी ये फर्स्ट फ्लोर पर भी थी। तो बहुत बड़ा मकान था उनका। राजेंद्र को ये बात थोड़ी खटकी कि आखिर ये क्या बात हुई कि एकदम से ऐसा बंटवारा वगैरह हो गया। राजेंद्र को एक बात बहुत खटकी कि इनके पास में एक वक्त पर इतना बड़ा मकान होता था। चलो वो भी छोड़ो, आज भले से इस मकान के दो हिस्से हो गए, लेकिन फिर भी इनके पास में एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रॉपर्टी का। तो ये लोग महज एक कमरे में क्यों रहते हैं? इतने सारे कमरे, 3-4 कमरे हैं इनके पास में, उसमें ये लोग क्यों नहीं रहते? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? उन्हें समझ नहीं आता था। उन्होंने अपने मामा से पूछा भी कि मामा जी एक बात बताइए, ये बाकियों के कमरों में आप क्यों नहीं रहते? तो मामा ने मामी की तरफ देखा और उनसे इजाजत मांगी कि मैं भाई सच बता दूं इनको। ऐसे उन्होंने देखा तो मामी ने इशारे से कहा चुप।
चुप हो गए, उन्होंने कुछ इधर बताया ही नहीं। राजेंद्र जो थे वो बात की गहराई में जाना पसंद करते थे, लेकिन उनको किसी भी तरीके से इधर हिंट नहीं मिल रहा था कि आखिर दाल में काला है तो है क्या। ये तो जरूर पता था कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पता था। खैर, बात को उन्होंने आया गया सा कर दिया और रक्षाबंधन मनाई, सब लोगों ने बहुत खुशी से मनाई, बाकी रिश्तेदार भी आए थे, तो सब कुछ हो गया। एंड रात के वक्त में राजेंद्र अपने एक कमरे में सोने के लिए चले गए। बेसिकली वो लोग दूसरे कमरों में नहीं रहते थे, लेकिन दूसरे कमरे जो थे ऐसा नहीं था कि वो हॉन्टेड थे, बस एक कमरा जो था उसके बारे में उनको पता था कि भाई ये सिक्योर्ड है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकियों के कमरों में कभी कभी कुछ आवाजें आती थी, कोई अनहोनी हो जाती थी, इसलिए वो लोग वहां पर नहीं रहते थे। एंड पूरी एक फैमिली के लिए एक बड़ा सा कमरा काफी था। तो राजेंद्र ने कहा मैं सोने के लिए जा रहा हूं, और वो चले गए। बेड जो था वो दूसरे कमरे में लगा दिया गया, वहां पर वो लेटे। एंड वो उसी कमरे के बाहर लेटे थे जो कमरा यहां पर तालों से बंद था, जिसमें जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। बाकियों के कमरों में आप चले जाओ, वहां पर जाकर के वो सो गए। रात के वक्त में उनकी आंख एक खटपट से खुली और उनको ऐसा लग रहा था कि जो वो बंद वाला कमरा है ना, उसके अंदर 3-4 लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत तेज तेज वो लोग बात कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के। तो उनकी आंख तो खुली, लेकिन उनको लगा कि भाई रिश्तेदार इतने सारे आए हुए हैं, तो रात वात में लोग ताश वगैरह पीटते हैं और अपने कोई ना कोई बात बात करते हैं, होते हैं ना चाचा ताऊ वगैरह, मामा लोग, ये सब लोग रात में बैठते ही हैं। तो उनको लगा ऐसे रिश्तेदार होंगे, उन्होंने करवट बदली और वो सो गए। तो अगले दिन जो राजेंद्र हैं उनकी मदर ने इधर पूछ ही लिया, अपने भाई से पूछ लिया। उनका नाम प्रकाश था, जो मामा है उनके, उनका नाम था प्रकाश। तो प्रकाश से उन्होंने पूछा, एक बात बता, तुम लोग जो हो इधर डरे सहमे से क्यों रहते हो? जब से हम लोग आए हैं हमने एक चीज देखी है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक डर है, और ये कमरे जो है खाली क्यों पड़े हैं, और वो आखिरी वाला कमरा वो बंद क्यों पड़ा है, ये मुझे तुम जरा विस्तार में बताओ। तो उन्होंने कहा, दीदी देखो मैं आपको बता तो दूं, लेकिन पता नहीं आप कितना विश्वास करोगी या नहीं करोगी। वो जो आखिरी का कमरा है ना, उसके अंदर ना कुछ अनहोनी होती है, ऐसी आत्माएं कह लो या ऐसी चीजें कह लो वहां पर मौजूद हैं जिनको नहीं होना चाहिए, और वो जो है ना वो उसी कमरे में रहती हैं, वो वहां से बाहर नहीं आती और ना हम उन्हें डिस्टर्ब करते। तो राजेंद्र ने कहा, मैं कल रात को उस कमरे के बाहर सो रहा था और मुझे आवाजें आ रही थी, मुझे लगा आप लोग यहाँ पर खेल कूद रहे होंगे, आप अपनी बातचीत कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा मामा जी ने, ऐसा नहीं था, वो जो भी आवाजें थी वो उन्हीं सायों की आवाजें थी, या फिर कह सकते हैं उन्हीं आत्माओं की आवाजें थी जो वहां पे बंद हैं, हम लोग वहां पर नहीं थे। अगर ऊपर के फ्लोर्स पर भी जाओ तो ऐसा लगता है कि कोई वहां पर खड़ा है, कोई साया हमें यहां पर घूर रहा है, कोई हमारे आसपास यहां पर चक्कर लगा रहा है, कोई नहीं चाहता कि हम उन कमरों में जाएं, और ये सारी चीजें यहां पर रहती है। इसी के साथ साथ अगर ज्यादा वक्त हम उन कमरों में बिताते हैं तो थोड़ा बहुत तबीयत खराब होने का भी डर लगा रहता है। बस एक यही कमरा है जो कंप्लीटली सेफ है, जिसमें वो लोग रहते थे, तो इसीलिए हम लोग यहां पर रहते हैं। और वो जो आखिरी वाला कमरा जो बंद है वो तो बहुत ही भयानक है, उसमें तो मतलब जाने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं, इसलिए हम लोग इन कमरों को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते। तो उनकी मम्मी ने ये भी कहा, राजेंद्र की मम्मी ने, कि तुम किसी अच्छे पंडित को, किसी अच्छे मौलाना को दिखा दो, किसी से बात तो करो। तो उन्होंने कहा 10 साल हो गए इन बातों को, यानी कि 87 से सिलसिला चलता आ रहा था, 10 साल हो गए इन बातों को, न जाने कितने पंडितों पर हम चले गए, कितने मौलवियों पर हम चले गए, लेकिन कोई भी इधर हल सामने आता ही नहीं। वो लोग डरे सहमे खुद यहां से भाग जाते हैं। बेसिकली बात क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर जो पंडित और ये मौलाना होते हैं ना, मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं इनको इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होता ही नहीं, बस ऊपर ऊपर से मंत्र वगैरह पढ़ना जानते हैं बस। और अगर सचमुच इनसे बात की जाए ना तो ये लोग डरे सहमे ही भाग जाते हैं, ये बात सच होती है। तो उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर वो फिर भी इधर थोड़े बहुत हाथ पैर मारते ना तो इधर हल निकल जाता। बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं इंडिया के अंदर जहां पर आप जाएंगे तो कंप्लीटली आप इस बात को समझ सकते हैं कि वहां पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बट वो लोग नहीं गए थे, क्योंकि वो लोग आराम से रह पा रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो मौलाना वगैरह हैं, जो पंडित हैं, वो कहते हैं यहाँ पर किसी भयानक जिन्न का साया है जो नहीं चाहता
कि हम लोग यहां पर आए, और अगर आप लोग उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो आप लोगों के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग भी ये हिदायत देते हैं कि आप जैसे रह रहे हैं वैसे रहिए। इसके बाद में जो राजेंद्र के फादर थे वो उनको लेने के लिए आ गए, उनकी फैमिली को लेने के लिए आ गए। बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि रक्षाबंधन के बाद में आ जाऊंगा और उसके बाद में हम लोग घर चलेंगे। तो वो आ गए और इसके बाद में उनकी पूरी फैमिली वापस अपने घर आ गई। इसके करीब 10 साल बाद यानी कि 2007 में मामा जी का एक बार फोन आया राजेंद्र के पास में, और उन्होंने कहा कि हमारे घर में अब शिव पूजा है और तुम सभी लोगों को यहाँ पर आना है। तो इनकी जो मदर थी उनकी तबीयत तो भाई काफी डाउन थी, वो नहीं जा सकती थी। एंड राजेंद्र इस वक्त पर बड़े हो गए थे, 27 साल की उम्र हो गई थी उनकी। तो उन्होंने कहा मैं अकेला ही चला जाता हूँ। वो अकेले गए तो आज भी घर वैसे का वैसा ही था जैसे 10 साल पहले। लेकिन आज कमाल की बात ये थी कि जब शिव पूजा हो रही थी तो एक अलग शांति महसूस हुई थी, एक पॉजिटिव वाइब्स या कह सकते एक पॉजिटिव ऑरा महसूस होता ही है। तो वो उनको इधर महसूस हुआ था। एक चीज जो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई थी वो ये थी कि मामा जी जो थे उनका अब सहारा बन गई थी शराब। वो बहुत शराब पीते थे और इतनी ज्यादा शराब पीते थे कि सुबह से ही वो चालू हो जाते थे। राजेंद्र ने इधर पूछा भी कि मामा जी एक बात बताइए, वो जो दिक्कत थी जिन्न वगैरह की वो सॉल्व हुई और कोई हलवल निकला? मामा जी ने कहा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम इधर सॉल्व नहीं हुई। बेसिकली बात यही होती है, जब तक इशू बहुत बड़ा ना हो जाए ना तब तक लोग कदम उठाते ही नहीं। ये हमेशा इंसानी फितरत है और ऐसे ही काम करती है। उनको 20 साल से ये दिक्कत चल रही थी, 87 से चल रही थी। अगर वो इधर 2-4 हाथ पैर मारते तो आने वाली एक बहुत बड़ी दिक्कत को टाला जा सकता था, लेकिन वो इधर किसी भी तरीके से हल की तरफ जा ही नहीं रहे थे। इसके बाद में राजेंद्र ने कहा कि मामा जी एक काम कीजिए, आप ना हनुमान जी की सेवा कीजिए, हनुमान जी को आप मानिए और यकीन मानिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हनुमान जी का नाम अगर आप लेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं ये दूर हो जाएंगी। मामा जी हंस पड़े जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक मारा हो। तो ये चीज जो थी ये राजेंद्र को नागवारा थी, उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया और उन्हें यह भी लगा कि मामा जी जो हैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शराब इनका सहारा है, इनके लिए कुछ भी सच कुछ भी झूठ नहीं है। ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर हम हनुमान जी की पूजा करें तो इनके लिए कितना लाभ साबित होगा। एक बात आपको बता दूं, सिर्फ हनुमान जी की पूजा करने से सब कुछ नहीं हो जाता, ये बात सच है। आपके पास में बहुत से मंत्र हो सकते हैं, लेकिन उन मंत्रों को जागृत करने की एक विधि होती है हमेशा। अगर मैं आपको एक मंत्र बता दूं कि कर्ण पिशाचिनी इस मंत्र से आ रही है, यक्षिणी की ये वाली साधना कर लो, हो सकता है आप उसको करे भी ना तब भी आपको कोई हल निकले ही ना। ये होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि उन मंत्रों को जागृत किया जाता है गुरु की देखरेख में। बहुत बार ऐसा होता है। एंड एक मैं किस्सा बताना चाहता हूं। मुझे किसी ने बताया था कि उनकी कोई भाभी वगैरह थी बिहार के अंदर, उनके ऊपर इधर भूत आ गया था। तो उन्होंने यहां पर बेसिकली हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करी। एंड यकीन मानो जिस इंसान के ऊपर वो भूत था ना, उसने पूरी हनुमान चालीसा कंप्लीट कर दी और आखिरी में वो हंस पड़ा। अब ये चीज बिलीव करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने देखी है भाई वही जानता है सच क्या है और झूठ क्या। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ये चीजें सच या झूठ होती हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब तक मंत्रों को सही तरीके से जागृत या सही विधि से ना किया जाए उनका कोई असर हो ही ना। और इसीलिए शायद मामा जी हंस भी रहे थे। उस दिन राजेंद्र को काफी अजीब लगा और उन्होंने सोचा मैं देखता हूं इस घर में आखिर दिक्कत क्या है, ये लोग तो कुछ करने वाले हैं नहीं। उन्होंने मामा के बेटे जिनका नाम था ऋषभ, उनको कहा मैं आज ऊपर सोऊंगा, ऊपर वाले कमरों में जाकर के किसी एक कमरे में मैं सो जाऊंगा। आज वो ऊपर गए तो ऊपर जाकर के उन्होंने देखा हर जगह धूल ही धूल, मकड़ियों के जाले और गंदगी वहां पर पड़ी हुई थी, जैसे कोई वहां पर सालों से आता ही ना हो। अब ये हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो थी वो धीरे धीरे कर कर एक्सेलरेट कर रही हो, धीरे धीरे करके बढ़ रही हो, क्योंकि वो लोग ध्यान तो दे नहीं रहे थे इन बातों पर। वो वहां पर चले गए और ऋषभ को कहा ऋषभ ये कमरा साफ करते हैं, मैं यहां पे सोऊंगा। ऋषभ ने कहा भैया ऐसा काम आप मत करो, आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी दिक्कत को न्योता दे रहे हो। उन्होंने कहा मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मेरे साथ में कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, तू बिस्तर लगा और तू नीचे जा। उन्होंने कहा ठीक है मैं लगा देता हूं। जब ऋषभ जा रहे थे तब भी राजेंद्र ने यह बात बोली कि तुम लोग ना हनुमान जी की पूजा किया करो। वो भी हंस पड़ा, जैसे किसी ने बहुत कोई ओछा मजाक किया हो जिसकी कोई औकात ही ना हो। वो लोग
इस बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे और ये चीज राजेंद्र को सही नहीं लग रही थी। राजेंद्र ने सोचा छोड़ो जो भी ये लोग सोच रहे हैं छोड़ो, मैं देखता हूं दिक्कत क्या है। वो वहां सो रहे थे एंड आधी रात को वही सब कुछ शुरू। उनको लगने लगा कि कोई उनके आसपास यहां भटक रहा है। उनको लगातार ये फीलिंग आती रही और इसी के साथ में उनको ये सपना आया कि जो वो कमरा है जिसके बाहर ताला लगा हुआ है उसको उन्होंने तोड़ा और तोड़ करके वो अंदर गए। ये सब कुछ वो सपने में देख रहे थे और जब वो अंदर गए तो उनको एक हैवीनेस फील हुई, इसी के साथ साथ उल्टी का प्रेशर और किसी की मौजूदगी का एहसास, जैसे 4-5 लोग वहां पर मौजूद हो और वो लोग यहां पर ये कह रहे थे यहां से चला जा, हमें तेरे होने से दिक्कत हो रही है, तेरे लिए और तेरे परिवार के लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा, अपना भला चाहता है तो यहां से चला जा। और इसी के साथ में उस कमरे के अंदर एक कार पार्क्ड थी जिसका नाम था लूना। आपने शायद सुना नहीं होगा नाम, काफी पुरानी कार थी लूना। तो वो कार वहां पे पार्क थी एंड उसकी जो हेडलाइट थी वो जल बुझ रही थी। तो ये उन्होंने सपना देखा एंड वो इधर काफी ज्यादा घबरा गए। वो उठे और अगले दिन उन्होंने ऋषभ से कहा, ऋषभ मुझे उस कमरे में ले चल, मैं देखना चाहता हूं उस कमरे में क्या है। ऋषभ ने कहा भैया ये गलती मत करो, अगर पापा को इसके बारे में पता चला ना तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा देख मामा जी अभी गए हुए हैं, 5 मिनट की सारी बात है, मैं अंदर जाकर के देखता हूं आखिर इशू क्या है। तो उसने कहा ठीक है चल लो। तालों को तोड़ा गया और वो लोग अंदर गए। सिर्फ इधर राजेंद्र ही गए थे, ऋषभ नहीं। अंदर वो गए तो अंदर सचमुच लूना कार पार्क थी और उसकी हेडलाइट जल बुझ रही थी। कमाल की बात है ना, एक कमरा 20 साल से बंद पड़ा है, उसकी गाड़ी की हेडलाइट आज भी चल रही है। इसके अलावा राजेंद्र को वहां पे कुछ भी अजीब फील नहीं हुआ। उनको लगा पता नहीं आखिर क्या दिक्कत है और अगर मैं कुछ यहां पर तिगड़म बिठाऊंगा और कल को इनके परिवार वालों के साथ कोई दिक्कत हो गई तो सारा दोष ये लोग मेरे सर पे मल देंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ज्यादा करता नहीं और उन्होंने मन ही मन कहा अपनी औकात में रहो, तुम जो भी हो, मैं हनुमान जी का सेवक हूं और ये सब जो चीजें हैं ये मत करो और अपना भला चाहते हो तो यहां से चले जाओ। बस उन्होंने एक मुआयना किया कमरे का और वो भी बाहर आ गए। उनको भी कुछ मालूम नहीं था कि किस तरीके से भूत प्रेत को यहां पे भगाया जाए, उन्हें भी नहीं पता था। बस एक तरीके से उनको धमका करके वो वापस आ गए और कुछ नहीं किया। 2 साल बीत गए, बात आई 2009 की। 2009 को एक फोन आता है यहां पर राजेंद्र को और ये पता लगता है कि जो मामा की बेटी है उसकी मौत हो गई और उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। मामा ने कहा पहले तो उसकी टांगों में प्रॉब्लम आई, टांगे उसकी टेढ़ी होने लगी, इसी के साथ साथ जो उसकी कद काठी थी वो भी कम होने लगी। अब शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी कमर झुकनी शुरू हो गई हो। यहाँ पे डिटेल में उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता साफ शब्दों में, लेकिन जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा बता रहा हूं कि उसकी यहाँ पर टांगे टेढ़ी होने लगी, कद काठी उसकी कम होने लगी, जोर जोर से वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी है। ये कहती थी मुझे कोई मारना चाहता है, मेरी कोई जान लेना चाहता है, ये सब कुछ होता था। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उनको वो लड़की अपने बिस्तर पर मरी हुई मिली। कोई काला जादू नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ अशुभ काम किया हो, कुछ नहीं, लेकिन वो लड़की मर गई। अब इसका मतलब यही था कि सारी दिक्कतें घर में ही थी, बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया और वो चीजें जो थी वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती चली गई। और प्रॉब्लम यहां पर भी नहीं रुकी। उस लड़की की जो मरी थी उसकी एक सहेली थी जो पड़ोस में रहती थी, गुप्ता जी की फैमिली थी, उनकी बेटी थी। वो मरने के बाद में उसके सपने में वो लड़की आती रही और ये कहती रही तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ चल, ये सब कुछ वो बोलती थी। और उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई थी, तो उनके पेरेंट्स ने शायद ये समझा होगा कि ट्रॉमा है, इसी के चलते लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही है। और इसके 3 दिन के अंदर अंदर उस लड़की की भी मौत हो गई। वो लड़की बाथरूम में गिर करके मर गई। अब जाकर के मामा जी की आंखें खुली और उन्हें समझ आ चुका था कि अब अगर स्टेप नहीं लिया तो उनकी जान पर भी आफत आ जाएगी। यहां पर उन्होंने पता किया तो कुछ 100 किलोमीटर दूर एक मौलवी साहब बैठते थे जिनके बारे में ये बात फेमस थी कि अच्छे अच्छे भूतों को इन्होंने अपने घर का पानी पिलाया है, इनसे कोई भी बच करके नहीं जा सकता। वहां पर वो गए और शुरुआत से लेके अंत तक की पूरी राम कथा उन्होंने बता दी कि भैया हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। मौलवी साहब ने कहा
ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम लोगों को 3 शुक्रवार तक यहां पर आना है और हो सके जितना जल्दी हो सके इस गांव को खाली करके चले जाओ। जिस गांव में मौलवी साहब थे उस गांव की बात कर रहा हूं। मामा जी ने पूछा ऐसा क्यों? तो मौलवी ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर रात के 8 बजे के बाद में जिन्नों का बसेरा होता है और वो जिन्न जो होते हैं उनके रास्ते में जो भी शख्स आएगा उसको वो गुलाम बना लेते हैं। यहां पर ज्यादातर लोग गांव में रात के 8 बजे के बाद निकलते भी नहीं और जो अनजान शख्स होता है वो इन जिन्नों के घेरे में आ जाता है। तो उस वक्त कुछ 4 बार बज रहे थे, वो लोग फटाफट से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए। जाते हुए इधर मौलवी साहब ने कहा था कि अपने घर की मिट्टी जो है, अपने आंगन की मिट्टी जो है वो जरूर लेते आना, और जब तुम उसको लेते आओगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आखिर यहां पर इशू है क्या। उन्होंने कहा ठीक है। अगला शुक्रवार आया, मामा जी ने एक मुट्ठी भर यहां पर मिट्टी उठाई और उसको लेकर वो चल पड़े। मौलवी साहब के पास में वो गए और मिट्टी उनको दे दी। अब उनको घर में यहां पर एक अलग ही किस्म की शांति महसूस होती थी। उन्हें लगा यार कमाल हो गया, मौलवी साहब ने तो भाई एक ही बार में यहाँ पे पूरा का पूरा किस्सा रफा दफा कर दिया और छोटी सी बात थी, हम इतनी यहाँ पे टेंशन ले रहे थे। उसके बाद वो चले गए और अगले शुक्रवार को उनको फिर आना था, क्योंकि 3 शुक्रवार की बात हुई थी तो अगले शुक्रवार को फिर आना था। इसके बाद में मौलाना साहब ने दोबारा से उनसे मिट्टी मंगवाई उसी घर की और कहा कि उसको लेकर के आओ, और इस बार जो मामी थी वो भी उनके साथ में गई थी। वो गई तो मौलवी साहब ने उस मिट्टी को पकड़ा और उसको देखा, उस पोटली को बेसिकली उन्होंने देखा और यहाँ पे मामी को कहा कि आप बाहर जाके बैठ जाओ। वो बाहर जाके बैठ गई। कुछ आधे घंटे तक उन्होंने अपनी क्रिया करी, कुछ मंत्र वगैरह उन्होंने पढ़े जो भी वो कर सकते थे, और उसके बाद में उन्होंने मामा को कहा कि ये जो पोटली है इसको लेकर के वापस चले जाओ, इसको किसी नदी में बहा देना और घर जब तुम जाओ तो नहा करके जाना। रास्ते में जहां पर भी तुम नहा सकते हो नहा लेना, हो सके तो नदी वगैरह में नहा करके तुम अपने घर जाना। और एक चीज और, रास्ते में जाते हुए तुम्हें कई दिक्कतें आ सकती है। हो सकता है वो जो आत्मा है, वो जो रूह है या फिर वो जिन्न जो है वो तुम्हें यहां पर रोकने की कोशिश करे। तुम्हें रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे तुम्हें रुकना नहीं है। सीधे अपने रास्ते पर चलते जाना है, चाहे कुछ हो जाए, रुकना मत। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं रुकेंगे। वो लोग वापस कार में बैठे और यहां पर निकल पड़े। तो रास्ते में मामा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको लगातार उल्टियां लगने लगी, वो लगातार उल्टी करते रहे। मामी ने यहां पर बेसिकली कार को रुकवाया और जो ड्राइवर था उसको पानी लाने के लिए भेज दिया। अब वो जब पानी लेकर के आया तब मामा को जाकर ये बात याद आई कि हमें तो रास्ते में रुकना था ही नहीं। मौलवी साहब ने साफ हिदायत दी थी और हम लोग रास्ते में रुक गए। अब उन्हें यह बात समझ आ चुकी थी कि जो भी मैंने किया उस किए के ऊपर पूरा यहाँ पे पानी फिर चुका है। सारी मेहनत, ये 3 शुक्रवारों की जो मेहनत थी, ये सारी बर्बाद हो चुकी। अब कुछ नहीं हो सकता। तो जिस गांव से वो लोग वापस जा रहे थे उस गांव में बेसिकली उनका मायका पड़ता था। तो वहां पर बेसिकली जो मामी थी उनके पेरेंट्स रहते थे। तो उन्होंने सोचा आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई वो तो हुई, अब उसको वापस टाला तो जा नहीं सकता, उसको रिवर्स तो किया नहीं जा सकता, तो अब यहीं पर रुक जाते हैं। वहां पे वो लोग रुके और रात में मामा जी को अपनी बेटी का सपना आया और वो बेटी तू तड़ाके से चिल्ला चिल्ला करके अपने बाप से ये बात बोलने लगी, तू जो कर सकता है कर ले, तेरे में जितना गूदा हो तू जो कर सकता है कर ले, तू बच नहीं पाएगा। और ये बात जो थी घर के और सदस्यों को भी सुनाई दी थी कि कमरे के अंदर एक आवाज गूंज रही है और वो आवाज उनकी बेटी की ही थी, क्योंकि एक बाप तो पहचानता है अपनी बेटी की आवाज को। ये सब बातें जब हुई तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी रोने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि प्रॉब्लम जो है ये हाथ से निकल चुकी है। इसके बाद में जो छोटे मामा थे, जैसा मैंने बताया था ना, ये मामा जो थे 2 भाई थे बेसिकली। तो जो छोटे मामा थे जिनका नाम था सुधीर, वो रहते थे दूसरे शहर में। वो आए अपने बड़े भाई के घर में और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी बेटी का सपना हमें भी आता है और वो हमें यहां पर मारने की धमकी देती है। हमारे घर में लोग यहां पर बीमार पड़ने लगे, अपना मानसिक संतुलन खोने लगे और ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई। जबकि उनका तो दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम उनके साथ भी शुरू हो गई थी। इसके बाद में जो इधर मामा जी थे, बड़े वाले मामा जी, उन्होंने सोचा कि मुझे वापस से उन मौलवी साहब के पास में जाना होगा। अगले शुक्रवार को मैं वहां जाऊंगा
वो वहां पे गए तो सरप्राइजिंगली जो इधर मौलवी साहब थे वो बीमार पड़ चुके थे, बिस्तर पे थे, वो वैसे ही काफी ज्यादा बूढ़े थे। और उन्होंने कहा तुमने जो यहाँ पर गलती करी है उसका भुगतान तुम्हें करना ही होगा, और मैं भी अब चाह करके कुछ नहीं कर सकता, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मेरी मौत नजदीक है, अब तुम देख लो कि तुम उस शक्ति से कैसे लड़ पाओगे, क्योंकि मेरे बस की तो बात है नहीं। वो बहुत रोने लगे मामा जी वहीं पर कि ये जो इंसान मुझे बचा सकता था वही यहाँ पर मरने वाला है और मैं किसके पास जाऊं। बात ऐसे ही चलती रही, लगातार उनकी मामा जी की तबीयत यहाँ पे खराब होती चली गई, उनके चेहरे पर झुर्री आने लगी, वीक वो होते चले गए, और देख करके ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों में इनकी भी मौत हो जाएगी। तो एक बार वो बाजार में घूम रहे थे और दिन भर बस वो यही सोचते थे कि किस तरीके से मैं इस आफत से पीछा छुड़ाऊं। तो एक बार उनका एक दोस्त उनको मिला और उसने कहा यार तू तो काफी बदला बदला सा लग रहा है, आज से कुछ 2-3 महीने पहले तक तो तू ठीक था, अब तेरे को क्या हो गया। तो मामा जी ने पूरी बात विस्तार से बता दी, शुरुआत से उन्होंने बात बताई। तो यहां पर उनके दोस्त ने कहा तू अगले मंगलवार को मेरे साथ चल, और मैं यहाँ पर एक भगत जी को जानता हूँ तो जो हनुमान जी की यहाँ पे पूजा करते हैं, और वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, उनसे जाकर के हम बात कर सकते हैं। वहां पर वो गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और घर जाकर के मैं देखता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो घर में गए और घुसते ही उन्होंने ये बात बोल दी कि घर के अंदर यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है। और उन्होंने कहा आज से कुछ 100 साल पहले की बात होगी कि ये जब मकान नहीं बना था तो यहाँ पर 3 लुटेरे थे, बेसिकली 3 लुटेरे थे, और उन्होंने यहाँ पे कुछ सोना वोना गाड़ दिया था और उनके बीच में लड़ाई हो गई। उनमें से 2 ने एक को यहाँ पर मार डाला, बेसिकली उसको मार दिया, और उसी की आत्मा यहाँ पे भटकती है और वो किसी को भी इधर आने नहीं देती। ऑल्दो वो सोना कहां पर था, वो गोल्ड कहां पर था, ये किसी को नहीं मालूम चला, क्योंकि खुदाई वगैरह भी करवाई गई थी, बट वो चीज वहां पर थी ही नहीं। अब 100 सालों के अंदर अंदर वो चीज कहां चली गई, किसने बेच दी, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन वो जो शख्स था वो वहीं भटक रहा था, वो वहीं पर था, और वो किसी को भी यहाँ पर सुकून से रहने देना नहीं चाहता था। जिस पर उसका जोर चलता था उसको वो मार देता था। जैसे वो लड़की थी वो कमजोर थी तो उस लड़की को उसने मार दिया। इसी के साथ साथ उस लड़की की दोस्त जो थी उस पर भी उसका प्रभाव हुआ, और जो सुधीर थे मतलब मामा के छोटे जो भाई थे उनकी फैमिली पर भी वो प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि वो बेसिक वो जितने लोगों को यहाँ पर परेशान कर सकता था उन्हें करना चाहता था। तो उन्होंने बस यही कहा कि यहां पर तुम लोगों को हनुमान जी की साधना करनी ही पड़ेगी। जो बात राजेंद्र ने शुरुआत में बोली थी वो चीज उनको करनी ही पड़ेगी, और यहां पर उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह भी दिए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का डेली तुम्हें पाठ करना है। उस घर का यहाँ पे शुद्धिकरण भी करवाया गया, गंगा जल से भी शुद्धिकरण करवाया गया, और बहुत से यहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़े गए, हवन वगैरह भी करवाया गया। और वो इंसान जो था वो सचमुच एक शक्तिशाली आदमी था, मतलब कि वो कोई ढोंगी नहीं था, कोई पाखंडी नहीं था। उसकी कही हुई बातें और उसकी हवन वगैरह करने की जो भी नीति थी वो एकदम सटीक बैठती थी। कोई दूसरा भी अगर इसको करेगा तो वो भी सेम मंत्र ही पढ़ेगा, लेकिन सिर्फ मंत्र पढ़ने से सब कुछ नहीं होता। उस आदमी ने जो भी किया उसके बाद से उस घर में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो गई, और अब जाकर के वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हुई है। अगर मामा जी शुरुआत में ही इस चीज से टैकल कर लेते, उस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते, तो शायद उनकी बेटी और वो जो पड़ोसी आदमी था गुप्ता, उसकी बेटी भी यहां पर बच सकती थी, और ना ही कभी उनके परिवार पे ये आफत आती। और राजेंद्र की बात को उन्होंने बस ऐसे ही टाल दिया कि इसको तो क्या ही पता होगा। अगर उसकी बात पर यहां पे गौर किया जाता तो शायद आज प्रॉब्लम बहुत पहले ही दूर हो चुकी होती। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग तब तक कदम नहीं उठाते जब तक आफत उनके सर पर तांडव करना शुरू ना कर दे। अब जब मामा जी के ऊपर बात आई, जब उनकी बेटी की डेथ हो गई, गुप्ता जी की बेटी की डेथ हो गई, तब जाकर के उन्होंने स्टेप उठाया। कमाल की बात है, वो ये कहते थे कि उन्होंने यहां पर बहुत से पंडितों से बात कर ली, बहुत से मौलानाओं से बात कर ली, लेकिन इशू सामने नहीं आता। अब ऐसे बहुत से मंदिर है, राजस्थान में मंदिर है, केरला में है, मध्य प्रदेश में है, इतने सारे मंदिर हैं, 10 मंदिरों के नाम आप खुद भी बता देंगे। ऐसी बहुत सी जगहें हैं, और ऐसी जगहों के बारे में आज के लोगों को कम पता है, पहले के लोगों को तो ज्यादा पता होता ही था, क्योंकि ये बातें ही तो होती थी पहले। पहले कौन सा इंटरनेट वगैरह होता था, लोग बस भगवान की ही आस्था करते थे, यही सारी बातें करते थे। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी, और
और अगर वो इधर पहले स्टेप ले लेते तो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलता हूं जल्द आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।